आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। भद्राद्री कोत्तागुड़म में कबायलियों के हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हलाक। वजीर आला केसीआर ने गहरे रंज का किया इजहार। 50 लाख एक्स ग्रेशिया और सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात की दी हिदायत। तेलंगाना भवन में 27 नवंबर को मुनक्किद होगा पार्टी का जनरल बॉडी इजलास। तेलंगाना भवन में वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव ने मुख्तलिफ असेंबली हल्कों के इंचार्ज के साथ किया तबादला ख्याल। मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल पैरा। पीएम किसान इस्तिफादा कुनिंदगान की तादाद में कमी। टीआरएस एलपी में रुकन काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी का खिताब। वरंगल मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म। रियासती वजीर दयाकर राव ने खाली थैलों के मसले पर जारी तनाजे की एक्सवी। टीआरएस एमएलए की खरीदारी की कोशिश का मामला। एसआईटी ने 3 अफराद को जारी की नोटिस। वजीर आजम ने नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को 70,000 तकर्रुरनामे सौंपे। मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने पर दिया जोर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालात के ऐलान की दी मंजूरी। शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान के बाद अमेरिकी सदर का इक़दाम। और चीन की एक फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी की वारदात। आग लगने से 36 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में कबायलियों ने महकमा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव पर कबायलियों ने मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कोत्तागुड़म से खम्मम के जिला अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान वो जख्मों से जानबर न हो सके। महकमा जंगलात के अमले ने अफसर की मौत पर ताजियत का इजहार किया। लवाहिकीन से गहरी ताजियत जाहिर की। बताया गया कि चंदुरू गुंडा मंडल के बेंडापाड़ू देहात के मुजाफात में वाक़ जंगलाती इलाके में दरख्तों की कटाई की जाने की इत्तला पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव ने मंडल ऑफिसर संजीव राव के हमरा जंगलाती इलाके में जहां दरख्तों को काटा जा रहा था वहां का मुआयना किया और दरख्तों की कटाई में मसरूफ कबायलियों को दरख्त काटने से रोकने की हिदायत दी। इसके बावजूद वो बाज नहीं आए और इसी दौरान कबायलियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीवास राव वहीं गिर गए। श्रीवास राव जिन्हें शदीद खून बह रहा था को जंगलाती अमले ने कोत्तागुड़म अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उन्हें बेहतर इलाज फराहम किया जा सके, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वजीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वजीर आला केसीआर ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीवास राव की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया, जो भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के बेंडलापाड़ू गांव के मुजाफात में कातिलाना हमले में मारे गए। श्रीवास राव के अहलखाना के तय उन्होंने गहरी ताजियत का इजहार किया। सीएम केसीआर ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हुक्म दिया कि वह श्रीवास राव की मौत के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए कानूनी कार्रवाई करे। एफआरओ श्रीवास राव के अरकान खानदान को वजीर आला ने 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रिटायरमेंट की उम्र तक उनके अहलखाना को ये तनख्वाह फराहम करने के इक़दाम करें। कानूनिया तकर्री के तहत अहले खानदान के अफराद को सरकारी मुलाजिमत देने की भी तजवीज रखी। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस बात की हिदायत दी कि वो सरकारी एजाज के साथ ओहदेदार की आखिरी रसूमात की अंजामदही के इक़दाम करें और नाश की मुंतकिली के इंतजाम करें। वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी, खम्मम जिले के वजीर पी अजय कुमार और श्रीवास राव की आखिरी रसूमात में शिरकत करने और मुतालिका इंतजामात की निगरानी करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना भवन में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव के साथ
शहर के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल और पार्टी इंचार्ज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। पार्टी की जनरल बॉडी का इजलास इस माह की 27 तारीख को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा, जिसमें शहर में जारी तरक्याती कामों, फलाही प्रोग्रामों और पार्टी प्रोग्राम्स के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस जीवन में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम जिम्मेदारों को जरूरी हिदायत जारी की गई। इस मीटिंग में अरकान काउंसिल प्रभाकर राव, सौरभी वानी देवी, अरकान असेंबली मागंटी गोपीनाथ, रुकन असेंबली दानम नागेंदर, कालेरू वेंकटेश मोटगोपाल, मोहम्मद आजम अली इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट के अलावा दीगर हल्के इंचार्ज प्रेम सिंह राठौड़, आनंद गौड़, सलाहुद्दीन लोधी, नंदू बिलाल, श्याम सुंदर रेड्डी, जीवन सिंह, इनायत अली बाखरी और दीगर शामिल हैं। बादशाह वजीर श्रीवास यादव ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। హైదరాబాద్ సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి ఈ నెల 27వ తేదీన మరి ఉదయం ఆదివారం నాడు 10 గంటలకు ఇక్కడ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఉంటుంది స్టేట్ ఆఫీస్లో. ఆ పర్పస్లో అనేకమైనటువంటి అంశాలు మాట్లాడడం. దేశంలో డెమోక్రసీ ఎక్కడ పోతుందో తెలిసే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుందో కూడా చూస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్గా తప్పకుండా మరి అంశాల విషయంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారో కూడా చూస్తున్నాం. అంటూ ఏదైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. పార్టీలు ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరగలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదైనా కానీ టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నాయి. తప్పకుండా అన్నింటినీ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఎవరికో భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఉండదు. డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం. రెండోది ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకుపోతాం. అవసరం అనుకుంటే వ్యవస్థల మీద ప్రజలనే చైతన్యవంతం చేసి తీసుకుపోయి చూపిస్తాం ఏందని. డెమోక్రసీలో వ్యవస్థలు ఉంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి, బట్ ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ప్రజా తీర్పు ప్రజల మన్ననలు పొందడానికి చేయాలి. కానీ దిష్టా ప్రాక్టీస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎవరికైనా కానీ. ఎందుకంటే వ్యవస్థలు మన చేతిలో ఉన్నంత మాత్రాన ఓకే, ఈరోజు నీ చేతిలో ఉంటుంది, రేపు నా చేతిలో ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అది కాదు. ఎవరికో తాటాకు చప్పులు భయపడేటువంటి వ్యక్తులం కాదు. 27వ తారీఖు నాడు సండే నాడు టోటల్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ 15 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఉదయం 10 గంటలకి టీఆర్ఎస్ భవన్లోనే మరి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి దాదాపు 3-4 వేల మంది వస్తారనుకుంటున్నాం ఆ సమావేశానికి. మా పార్టీ चेयरमैन रायतू बंधु समिति और रुकन कानून साज काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के खिलाफ काम कर रही है जो मुल्क को चावल फराहम करते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकज किसानों को ज़राअत से दूर करने का काम कर रहा है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि पीएम किसान इस्तेफादा कुनिगान पर मरकज धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। जब यह स्कीम फरवरी 2019 में लागू हुई थी उस वक्त इससे मुस्तफीद होने वालों की तादाद 11.5 करोड़ थी। आहिस्ता आहिस्ता घटकर इस तादाद को 3.5 करोड़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद में कमी की गई है और किसानों से रकम वसूल की जा रही है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर, रुकन कानून साज काउंसिल बसवराज सारैया और कसी रेड्डी नारायण रेड्डी के हमरा TRS LP दफ्तर पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम किसान इस्तेफादा कुनिंदगान में 94% की कमी की गई है। इसी तरह की सूरत हाल मुल्क की तमाम रियासतों में है। उन्होंने कहा कि ज़राई बौलियों के बरकी मोटरों को मीटर लगाने के लिए मुल्क भर में लड़ाई शुरू हो गई है। यूपी में इलेक्शन के दौरान एक कहा गया था, अब वो कुछ और कर रहे हैं। इसी वजह से वहां के किसान सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। राजेश्वर ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 6 माह में 1800 किसानों ने खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि मोदी को खत लिखने के बाद कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं।
जिले वरंगल की अनुमा मोला मार्केट में फसलों की खरीदारी में रुकावट आर्जी तौर पर खत्म कर दी गई है। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने किसानों की तंजीमों के अहदेदारों के साथ खाली थैलों की कीमत की अदायगी के मसले पर जारी तनाजे को तबादले ख्याल के जरिए हल किया। इसके साथ आज से कपास और काली मिर्च की खरीदारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई है। एराबादी दयाकर राव ने थैलों के मसले पर किसानों की तंजीमों के जिम्मेदारों, वरंगल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और महकमा मार्केटिंग के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और बातचीत के जरिए इस मसले को आर्जी तौर पर हल किया। इस मामले पर एक कमेटी कायम करने से दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक किया। वजीर दयाकर राव ने कहा कि 26 नवंबर को मौसूल होने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि ताजिर किसानों के साथ ताउन करें। उनकी तरफ से दी गई यकीन दहानी के बाद ताजिरों ने आज से खरीदारी पर आमदगी का इजहार करते हुए मार्केट में खरीदारी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी है। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले में एक और पेशरफ्त हुई है। इस मामले की जांच करने वाले एसआईटी हुक्काम ने तीनों बीएल संतोष, तुषार और जगत स्वामी को लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन तीनों को पीर को समात में शिरकत की हिदायत दी गई थी, ताहम वो गैर हाजिर रहे, जिस पर एसआईटी ने तीनों को लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस ने बताया कि जगत स्वामी फिलहाल मफरूर है। पुलिस जो केरला में लुकआउट नोटिस देने गई थी, उन्हें बताया गया कि मालिक मकान दस्तियाब नहीं है, जिस पर पुलिस ने वहां उनके आश्रम के लोगों को नोटिस दे दी। दरियासना पीर को एडवोकेट श्रीनिवास से पूछताछ करने वाले अहदेदार आज उनसे दोबारा पूछताछ कर रहे हैं। बीएल संतोष उस वक्त बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़िश्ता रोज श्रीनिवास इस पूछगछ में हाजिर हुए थे और दीगर गैर हाजिर थे, जिस पर इन तीनों को लुकआउट नोटिस जारी की गई। एसीबी अहदेदारों ने एक असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जिसने देही वाटर सप्लाई महकमे में किए गए कामों के बिलों की मंजूरी के लिए कंट्रैक्टर से रिश्वत तलब की थी। खम्मम जिले के थिरुमालिया पालम मंडल के 3 देहातों में एक खानगी कंट्रैक्टर जी राजा ने 14 लाख रुपए मालियत के काम किए। देही सरबराहियाब के महकमे के एई लोनाव चंदोर ने बिल्स की मंजूरी के लिए 70,000 रुपए की रिश्वत तलब की, जिस पर शिकायत कुनिंदा कंट्रैक्टर एसीबी से रुजू हुआ। एसीबी के अहदेदारों की 3 टीमों ने एक साथ ये कार्रवाई की। एसीबी के डीएसपी सूर्य नारायण ने बताया कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि एसीबी के सदर दफ्तर से मिली हिदायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया गया। जुबली हिल्स रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने वेंगलराव नगर डिवीजन की जवाहर नगर मस्जिद गड्ढा में 5.5 लाख रुपए की लागत से बिछाए जा रहे वाटर पाइपलाइन के काम का संग बुनियाद रखा। डिवीजन कॉर्पोरेटर ददीपैया राव, वाटर वर्क्स के डीजी एम वहाब, मैनेजर रमेश, जीटीएस मंदिर के चेयरमैन चिन्ना रमेश, नवाज छोटू, कट्टू सत्यनारायण, पवन और दीगर कायदीन, वार्ड अरकान, एरिया अरकान और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कमर्शियल टैक्सेस रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से पुट्टी श्री रामलू ऑडिटोरियम बागयामा नामपल्ली में कल्चरल कार्निवल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद नौजवान लड़के लड़कियों में मौजूद पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। इस जिमन में टीवी वेक सदर एसोसिएशन ने टीटीवी से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। एडिशनल कलेक्टर जी संध्या रानी ने कहा कि माजूरी एक शख्स नहीं बल्कि दिमाग है। मंगल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में माजूरों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने इफ्तिताह किया। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के मधुरिमा की सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो माजूरी की वजह से जहनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ताहम जहनी कुव्वत इरादी के सामने माजूरी रुकावट नहीं, जहनी हिम्मत ही कामयाबी की असल जरिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए स्कीमों को डिजाइन करने और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए काम करेगी और यह कि जिला रियासती सतह से ओलंपिक की सतह तक बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोचेज उन्हें माजूर अफराद की तरजीहात के मुताबिक मुतवाजी कोर्स भी सिखाएं।
शहरीबाद की तारीखी यादगार चारमीनार के करीब बम रखे जाने की झूठी इतला के मामले में पुलिस की जांच में नए इंकशाफ का पता चला है। बताया जाता है कि इस मामले में आए नए मोड़ से पुलिस हैरत ज़दा रहेगी, जिसने इस तारीखी इमारत के करीब बम रखे जाने के ईमेल मौसूल होने के बाद तकरीबन 2 घंटों तक बम को नाकारा बनाने के स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता रोज तलाशी ली थी। ताहम बादशाह ये इत्तला झूठी साबित हुई। बताया जाता है कि पुलिस की जांच में पता चला कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त के हिस्से के तौर पर इसकी तस्वीर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से निकालते हुए उसके इस्तेमाल के जरिए एक ईमेल पुलिस को रवाना किया, जिसमें उसने कहा कि चारमीनार के इलाके में बम रखा हुआ है। इत्तला के मुताबिक उस लड़के की इस ईमेल के मौसूल होने के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने गुज़िश्ता रोज इस इलाके की मुकम्मल तलाशी ली और बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी मुहिम शुरू की और चारमीनार पर उस वक्त मौजूद तकरीबन 200 सयाहों को भी नीचे उतार दिया गया। 2 किलोमीटर तक 2 घंटों की इस तलाशी के बाद यह इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर पुलिस ने राहत की सांस ली। समझा जाता है कि पुलिस ने जब इस ईमेल का पता चलाया तो उसको यह मालूम करके हैरत हुई कि नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड से लगाई गई शर्त की बुनियाद पर यह हरकत की है, जिससे पुलिस हैरतजदा है। बताया जाता है कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच में पेशरफ्त करते हुए इस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चलाया तो सारा मामला सामने आया। पुलिस गुमराहकुन झूठी इत्तला दर्ज देने वाले इस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करने का मंसूबा रखती है, ताहम उसकी हनूज तस्दीक नहीं हो पाई है। रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की तरक्की के लिए काम कर रही है और उसके एक हिस्से के तौर पर वो मुफ्त मछलियों के बच्चों की तकसीम कर रही है। रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने नारायणपेट के मुजाफाती इलाके में वाक़ कोंडारेड्डीपल्ली तालाब में 1,61,000 मछली के बच्चों को छोड़ा। बादशाह बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में मछली के वसाइल में इजाफे के साथ सब्ज इनकलाब आया है और माहीगीर मुआशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। प्रोग्राम में TRS कायदीन और मुदीरात संगम कायदीन ने शिरकत की। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 26 नवंबर को बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत चौथी कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद शहर के मासाब टैंक में वाक़े ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड पर इनेकाद अमल में आएगा, जिसकी निगरानी अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद शेख शफीक आलम खान जामई करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अमीर जमीयत अहले हदीस हिंद मौलाना हाफिज अब्दुल क़य्यूम, अमीर जमीयत अहले हदीस रियासत तेलंगाना मौलाना नेमतुल्लाह, मजलिसी अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, जाफर हुसैन मिराज, TRS कायद मोहम्मद मोईद खान के अलावा दीगर अहम शख्सियात, उलमाए कराम, हुफ्फाज़े कराम शिरकत करेंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी इंतजाम किया गया है। जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान की जानिब से प्रोग्राम से मुताल्लिक पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र, या अय्युहर रसूल क़ुल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिनके मौज़ूआत इस्लाम, अमन का दाई, तौहीद, दौर हाजिर की बुनियादी ज़रूरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसे अहम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हमारे उलमा किराम खिताब फरमाएंगे, जिसमें इंशाअल्लाह ख़वातीन के लिए भी पर्दे का अलहदा माक़ूल इंतज़ाम रहेगा। इस अहम इजलास में हमारे इस हैदराबाद के मायानाज़ मेहमानान खुसूसी और सियासी कायदीन, जिसमें काबिल ज़िक्र जनाब महमूद अली साहब रियासती वज़ीर दाखिला और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा और जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली के अलावा जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद खान साहब सीनियर कायद
हल्का असम्बली हुजूराबाद के जमीकुंटा टाउन में आज मकामी मजलिस बल्दिया के एहतमाम मुजाहिदीन आज़ादी की याद में रेस्पेक्ट टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से सफाई और कचरे निकासी के काम का सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव की क़ियादत में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुकामी कौंसलर, बल्दी मुलाजमीन, मुकामी तलबा और जवानों के अलावा आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स ने हिस्सा लेकर सड़कों की सफाई का काम अंजाम दिया। कबल अज़ीं उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किया और कहा कि अपने अतराफ वकनाफ के माहौल को साफ सुथरा और गंदगी और कचरे से पाक रखना हर शहरी का बुनियादी फरीजा है। कमिश्नर बल्दिया समैया स्वप्ना कोटी, नायब सदर, सदर टाउन कमेटी टी राजकुमार, मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर और दीगर कायदीन मौजूद थे। जिले जनगांव के बेशतर मवाज़ियात और मकामात पर मौजूद गैर मजाज तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए जिला मुस्तक़िल जनगांव में कांग्रेस पार्टी की महाजी तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव पर सदर जिला यूनिट की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुबैना बेकायदगियों में मुलविस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर के खिलाफ फौरी मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा ने इल्जाम आयद किया कि जिले में तालीमी अहदेदारों की गफलत और तसाहुली के बाइस सैकड़ों तलबा का तालीमी साल दाव पर लग चुका है। उन्होंने इस ज़िमन में जिला कलेक्टर से फौरी मदाखलत करने और तलबा के तालीमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने एक तहरीरी याददाश्त पेश की। जिला मुस्तक़िल जनगांव के करीबी मौजे पेम्बरती के मुज़फ़्फ़रात में वाक़ सरबे नंबर 323 में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह व 350 मुरब्बा गज मौक़ूफ़ा कीमती अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी और माविन रुकन बल्दिया जनगांव ने जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि मुबैना तौर पर पेम्बरती से गुजरने वाली आउटर रिंग रोड की तोसी के लिए दरगाह और मौक़ूफ़ अराज़ी पर मार्किंग की गई, जिसकी इत्तला पाकर मुकामी अवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है, जिसको दूर करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़कूरा दरगाह पर ज़माने कदीम से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद हाजिर होकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल ने इस जानिब तवज्जो देने और अपनी मदाखलत के जरिए ज़रूरी इक़दाम करने का सरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से पुरज़ोर मुतालबा किया है। सिद्दीपेट जिले के दुबाक टाउन में ATM में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। रात देर गए चोरों ने ATM मशीन को तोड़कर उसमें से रकम निकालने की कोशिश की। सुबह में करीब से गुजरने वाले मुकामी अफराद ने तबाहशुदा ATM मशीन को देखा और पुलिस को इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और ATM का मुआयना किया। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ATM से चोर रकम निकालने में कामयाब हुए या नहीं। रुकन असेंबली जुबली हिल्स M गोपीनाथ ने बोराबंडा डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली गोपीनाथ ने बोराबंडा के साइट 1 में दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा कार को सत्यनारायण के हवाले किया। इसके अलावा रुकन असेंबली ने साई बाबा नगर में 15 लाख की लागत से तामीर की जाने वाले सीवरेज लाइन का संग बुनियाद रखा। साइट 3 में दादू को दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर शुदा स्टेशनरी और ज़िराक्स सेंटर का इफ्तिताह रखने के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इंचार्ज बोराबंडा सईद सिराजुद्दीन, डिवीजन सदर कृष्णा मोहन के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। బంధు కార్యక్రమానికి ఇక్కడ విచ్చేసంతో ఒక పండగ వాతావరణంలో పండగ చేసుకుంటారు. మాకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఈ విధంగా మా దళితులకి ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఉన్నారు. ఇది భారతదేశంలో ఎవరు కూడా చేయలేరు కూడా నేను అనుకుంటా. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత బ్రహ్మాండంగా అన్నమాట నెరవేర్చుకుంటున్నారు. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ సక్సెస్ అయిన మరి ఇదంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుద్ది ఈ ఘనత అంతా కూడా. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।